हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसी एकेडमी। और आज हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो डेफिनेशन है उसे डिफाइन करने में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन था, एक नर्नेस थे और एक साइमन। और उन्होंने मिलकर जो डिफाइन किया इसे, दैट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। और इसी को ही हम नर्नेस साइमन स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को और फिर समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं एंट्रोपी से। व्हाट इज एंट्रोपी? सो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एंट्रोपी में अगर हम हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है, और हीट अगर हम रिजेक्ट करते हैं या हीट अगर रिमूव होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होता है। अब इसी को हम और एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से हमने एक सॉलिड लिया है और उसे हम हीट करना शुरू करते हैं। सो अगर से हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कुछ देर बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड का एंट्रोपी ज़्यादा होगा सॉलिड से। क्यों? बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूल से ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे इन कंपेरिजन टू सॉलिड। अगर हम लिक्विड को हीट करना शुरू करें तो क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि गैस का जो एंट्रोपी होगा वो लिक्विड से ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज इसका जो रैंडमनेस होगा, जो मॉलिक्यूल से जिस रैंडमनेस से मूव करेंगे वो लिक्विड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है, और अगर हीट कम करते हैं तो एंट्रोपी कम होगा। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि अगर हम हीट को रिमूव करेंगे तो एंट्रोपी कम होगा। बट अगर ये कम होता है तो किस हद तक जा सकता है, ये भी थोड़ा जानना जरूरी था। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की सबसे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लें और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे चले जाएं कम करते करते, देन वहाँ पे जो उसका एंट्रोपी होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन जीरो केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सो जब हम बोलते हैं प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो हम एक ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हो। डिफेक्ट मतलब जैसे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट। नाउ डेफिनेशन को फिर से एक बार हम रीड करते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ से क्या समझ में आया। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। और प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या था, यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट या फिर सरफेस डिफेक्ट नहीं हो, उसे हम प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलेंगे। और उसका एंट्रोपी जो है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी जीरो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये और एक चीज़ बताना चाहता है कि अगर डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है सिस्टम में तो इसका मतलब उसका रैंडमनेस भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर रैंडमनेस ज़्यादा है तो उससे प्रेडिक्ट कर पाना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब ये यहाँ पर प्रेडिक्ट का क्या मतलब है? हमें पता है कि एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब है एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर हम निकालना चाहें तो चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, बट एंट्रोपी के एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं है। बट हम एंट्रोपी के एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा या रैंडमनेस बढ़ेगा, उसको प्रेडिक्ट कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और वो ये जो स्टेटमेंट है, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो नर्नेस्ट साइमन स्टेटमेंट है, वो एक लॉ को फॉलो करता है, एंड दैट इज S इक्वल्स टू K into ln of P, where what is S? S is absolute entropy, K is Boltzmann constant, and P is thermodynamic probability. And this particular equation is known as Boltzmann equation. तो ये है वो इक्वेशन जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।